सिर्फ 3 सेकंड। हाँ, बस 3 सेकंड। इतना ही समय लगता है तुम्हारा ध्यान किसी और चीज की तरफ जाने में। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील, और जिस काम पर तुम पूरी एकाग्रता से लगे थे वह अचानक तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाता है। सोचने वाली बात यह नहीं है कि तुम्हारा ध्यान भटका, सोचने वाली बात यह है कि अब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अपने कंट्रोल में भी है या नहीं। द वर्ल्ड इज गेटिंग लाउडर। कल्पना करो, तुम एक शांत लाइब्रेरी में बैठे हो, चारों तरफ सन्नाटा है, तुम्हारे सामने एक किताब खुली हुई है और तुम पूरी तरह उस किताब में खो चुके हो। अब उसी पल की जगह आज की दुनिया को रखो। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल, न्यूज, हर चीज तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। आज दुनिया में सबसे महंगी चीज सोना नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि बिना किसी रुकावट के लगातार सोच पाने की क्षमता है। द इनविजिबल थीफ। अगर कोई तुम्हारे घर से हर दिन सिर्फ 10 रुपये चुराए तो शायद पहले दिन तुम्हें पता भी ना चले, लेकिन अगर यही चोरी हर दिन होती रहे तो एक दिन तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। डिस्ट्रैक्शन भी ऐसी ही चोरी है। वह तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय और धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य चुरा लेती है। सबसे खतरनाक बात, तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि चोरी हो रही है। बिजी इज नॉट द सेम एज प्रोडक्टिव। आज हर कोई बिजी है। किसी के पास रिप्लाई करने का समय नहीं, किसी के पास अपने परिवार के लिए समय नहीं, किसी के पास अपने सपनों के लिए समय नहीं। लेकिन एक सवाल पूछो, अगर इतना बिजी होने के बाद भी जिंदगी वहीं की वहीं है तो क्या बिजी होना वाकई प्रोडक्टिव होना है? कई बार पूरा दिन काम करने के बाद भी सबसे जरूरी काम अधूरा रह जाता है, क्योंकि हमने समय तो दिया लेकिन पूरा ध्यान नहीं दिया। द माइथ ऑफ मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, फोन भी, मीटिंग भी, म्यूजिक भी, चैट भी और काम भी। लेकिन असल में हम एक साथ कई काम नहीं करते। हम बार बार अपना ध्यान बदलते हैं और हर बार दिमाग को वापस उसी काम में आने के लिए नई ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही वजह है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन महसूस होता है जैसे कुछ बड़ा किया ही नहीं। द प्राइस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सोचो, अगर हर घंटे सिर्फ 5 मिनट तुम्हारा ध्यान भटके तो पूरे दिन में कितना समय चला जाएगा। लेकिन समस्या सिर्फ समय की नहीं है, समस्या यह है कि हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग की गहराई तोड़ देता है, और जब गहराई टूटती है तो क्रिएटिव आइडियाज भी टूट जाते हैं, बड़े सॉल्यूशंस भी, और धीरे धीरे तुम्हारी सोच सतही होती चली जाती है। द पीपल हु चेंज द वर्ल्ड। इतिहास उठाकर देखो, जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्होंने हर पल स्क्रीन नहीं देखी, उन्होंने हर नोटिफिकेशन का जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने दिमाग को सोचने का समय दिया, क्योंकि हर बड़ा विचार शोर में नहीं, खामोशी में जन्म लेता है। अ क्वेश्चन फॉर यू। आज अगर तुम्हारा फोन पूरा 1 घंटा बंद हो जाए तो क्या तुम अपने सबसे जरूरी काम पर पूरी एकाग्रता से काम कर पाओगे, या तुम्हारा दिमाग बार बार उसी फोन को याद करेगा? अगर जवाब दूसरा है तो समस्या फोन नहीं है, समस्या तुम्हारे ध्यान की आदत बन चुकी है। इमोशनल बिल्डअप। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई समय की नहीं है, ध्यान की है। जिसने अपने ध्यान पर अधिकार कर लिया वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर भी अधिकार कर लेता है, और जिसका ध्यान हर 5 मिनट में किसी और के हाथों में चला जाता है, उसके सपने भी धीरे धीरे दूसरों की प्राथमिकताओं में खो जाते हैं। क्लिफ हैंगर। लेकिन अगर ध्यान इतना कीमती है तो आखिर उसे वापस कैसे पाया जाए? क्या विल पावर से, क्या डिसिप्लिन से, या क्या इसके पीछे दिमाग का कोई ऐसा नियम छिपा है जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? अगले भाग में हम समझेंगे कि फोकस पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है, और शायद यही वह कला है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। कल्पना करो, तुम एक कमरे में बैठे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम रखा है, तुमने फैसला कर लिया है कि आज कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तभी टिंग, एक नोटिफिकेशन आती है। तुम सिर्फ 1 सेकंड के लिए फोन उठाते हो, लेकिन जब दोबारा सिर उठाते हो तो 20 मिनट बीत चुके होते हैं, और सबसे अजीब बात, तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने फोन उठाया क्यों था। यही
आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां तुम्हारा पैसा नहीं कमाती, वे तुम्हारा ध्यान कमाती हैं। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं तुम्हारा 1 मिनट और ले सकता हूं? और धीरे धीरे वह 1 मिनट घंटों में बदल जाता है, फिर दिनों में, और एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि समय कहां चला गया, पता ही नहीं चला। सोचो, अगर किसी कमरे में हर 10 सेकंड बाद कोई जोर से दरवाजा खटखटाए, तो क्या तुम कभी गहराई से सोच पाओगे? शायद नहीं, लेकिन हमारा दिमाग आज यही झेल रहा है। नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल, ईमेल, शॉर्ट वीडियोस, ब्रेकिंग न्यूज, हर कुछ मिनट में कोई ना कोई हमारे विचारों का दरवाजा खटखटा देता है, और फिर हम सोचते हैं कि फोकस क्यों नहीं बनता। हर बार जब तुम्हारा ध्यान टूटता है, तुम सिर्फ 1 मिनट नहीं खोते, तुम अपने सोचने की लय खो देते हो। कभी महसूस किया है कि किसी ने बीच में रोक दिया और फिर वापस उसी फ्लो में आने में काफी समय लग गया? यही सबसे बड़ा नुकसान है, समय नहीं, गहराई का नुकसान। कुछ लोग घंटों तक एक ही काम पर पूरे ध्यान से लगे रहते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे उनके पास कोई खास टैलेंट है, लेकिन असल में उन्होंने एक स्किल सीखी है, एक ऐसी स्किल जिसे आज बहुत कम लोग सीखना चाहते हैं। अकेले बैठकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोचना, यही स्किल धीरे धीरे उन्हें सबसे अलग बना देती है। आज जैसे ही हमें 2 मिनट की फुर्सत मिलती है, हम फोन निकाल लेते हैं। बस का इंतजार, फोन, लिफ्ट का इंतजार, फोन, खाना आने का इंतजार, फोन। हमने खाली समय से दोस्ती करना छोड़ दिया है। लेकिन महान विचार अक्सर उसी खामोशी में जन्म लेते हैं जहां कोई स्क्रीन नहीं होती। कई बार हम पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ईमेल्स, चैट्स, मीटिंग्स, कॉल्स, और रात को लगता है कि आज बहुत काम किया। लेकिन एक सवाल पूछो, क्या आज वह काम हुआ जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, या तुम सिर्फ व्यस्त रहने का एहसास लेकर सो गए? बिजी होना और आगे बढ़ना दो अलग बातें हैं। हर हाँ किसी और चीज के लिए एक ना होती है। अगर तुम हर मैसेज का जवाब तुरंत दोगे, तो अपने सपनों को समय कब दोगे? अगर तुम हर छोटी चीज में उलझे रहोगे, तो बड़ी चीजें कब पूरी करोगे? कई बार सक्सेस ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि गैर जरूरी कामों को छोड़ने से मिलती है। कल्पना करो, 10 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो। क्या तुम्हें याद रहेगा कि किस रील पर तुमने सबसे ज्यादा समय बिताया था? शायद नहीं, लेकिन तुम्हें यह जरूर याद रहेगा कि कौन सा सपना सिर्फ इसलिए अधूरा रह गया क्योंकि तुमने अपने ध्यान की रक्षा नहीं की। अब सवाल यह है, अगर डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, तो फोकस बनाया कैसे जाए? क्या इसके लिए किसी पहाड़ पर जाना पड़ेगा, या क्या रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो तुम्हारे दिमाग को गहराई से काम करना सिखा दे? यही हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि फोकस किस्मत नहीं, एक आदत है। एक सवाल, क्या तुमने कभी सिर्फ 30 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही काम किया है? न मोबाइल, न नोटिफिकेशंस, न सोशल मीडिया, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। अगर जवाब नहीं है, तो तुम अकेले नहीं हो। आज दुनिया के करोड़ों लोग काम से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से थक जाते हैं। कल्पना करो, 2 लोग हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास एक जैसा इंटरनेट है, एक जैसा फोन है, लेकिन पहला इंसान हर दिन 1 घंटा पूरी एकाग्रता से अपने सबसे जरूरी काम पर देता है। दूसरा उसी 1 घंटे में 10 बार फोन देखता है, 20 बार ध्यान भटकता है, और दिन के अंत में दोनों कहते हैं आज बहुत बिजी थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि 1 घंटे का फोकस कई घंटों की आधी अधूरी मेहनत से ज्यादा ताकतवर होता है। हम जिम जाते हैं बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन क्या कभी हमने अपने ध्यान को भी ट्रेन किया? सच तो यह है, फोकस भी एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा, और जितना हर 5 मिनट में उसे तोड़ोगे उतना कमजोर होता जाएगा। हर बड़े काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे पूरा करना नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। वह कहता है बस 5 मिनट सोशल मीडिया, बस एक वीडियो,
बस एक मैसेज। लेकिन अगर तुम पहले 10 मिनट अपने काम पर टिक गए तो धीरे धीरे दिमाग उसी फ्लो में आना शुरू कर देता है। महान परफॉर्मेंस एक्सीडेंट नहीं होती, उसके पीछे एक रूटीन होता है, एक रिचुअल होता है, एक ऐसा समय जब दिमाग समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही काम करना है। हो सकता है सुबह की चाय के बाद, हो सकता है एक शांत कमरा, हो सकता है एक साफ डेस्क। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को संकेत देती हैं आज लोग अकेले होने से नहीं, अपने विचारों से डरते हैं, इसीलिए हर खाली पल स्क्रीन से भर दिया जाता है। लेकिन जो इंसान कुछ देर अपने विचारों के साथ बैठ सकता है वही नई सोच पैदा कर सकता है, क्योंकि रचनात्मकता शोर में नहीं, खामोशी में जन्म लेती है। कि अब गहराई से सोचने का समय है। कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह तुम्हारे अंदर बैठा होता है। वही आवाज जो कहती है अभी नहीं, कल से मूड नहीं है। अगर तुम हर बार उस आवाज की बात मान लोगे तो धीरे धीरे वह तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने लगेगी। लेकिन जिस दिन तुमने उस आवाज के बावजूद काम करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम जीतना शुरू कर दोगे। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें सच बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? ड्रीमर्स मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, बिल्डर्स सिस्टम बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना एक दिन बहुत बड़ी दूरी तय कर देता है। एक दिन लोग तुम्हारी सक्सेस देखेंगे, वे कहेंगे किस्मत अच्छी थी, टैलेंट था, लेकिन उन्हें कभी वे सुबह नहीं दिखेंगी जब तुम चुपचाप अपने काम में डूबे हुए थे। उन्हें वे घंटे नहीं दिखेंगे जब किसी ने ताली नहीं बजाई, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। याद रखना, दुनिया रिजल्ट देखती है, लेकिन रिजल्ट बनने से पहले हजारों घंटे खामोशी में बिताने पड़ते हैं। लेकिन अगर फोकस इतना जरूरी है तो एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या हर इंसान डीप वर्क कर सकता है, या ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की ताकत है? और अगर शुरुआत करनी हो तो पहला कदम क्या होगा, यही हम अगले भाग में जानेंगे। क्योंकि डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि जीने का एक नया तरीका है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर आज से मैं तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 2 घंटे हों जिनमें कोई तुम्हें डिस्टर्ब न करे, न फोन, न सोशल मीडिया, न कोई नोटिफिकेशन, सिर्फ तुम और तुम्हारा सबसे बड़ा सपना, क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है? शायद हां, लेकिन समस्या समय की नहीं है, समस्या उस समय को बचाने की है। कल्पना करो, तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है। अगर तुम हर दिन उसमें अच्छे बीज बोओगे तो धीरे धीरे सुंदर पेड़ उगेंगे, लेकिन अगर उसे बिना देखभाल के छोड़ दोगे तो घास फूस अपने आप उग जाएगी। तुम्हारा ध्यान भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे हर दिन महत्वपूर्ण कामों में लगाओगे तो वह मजबूत होगा, लेकिन अगर उसे हर 5 मिनट में बिखेर दोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान दिया है, जैसे ही कोई मुश्किल काम सामने आता है, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग मुश्किल से नहीं, आराम से प्यार करता है। लेकिन यही छोटी सी आदत धीरे धीरे हर बड़े सपने को कमजोर कर देती है। हर बार जब तुम मुश्किल से भागते हो, तुम्हारा दिमाग सीखता है कि भागना आसान है, और जब तुम रुककर उसी मुश्किल काम का सामना करते हो, तुम्हारा दिमाग सीखता है कि बढ़ना संभव है। बहुत लोग कहते हैं मेरा फोकस नहीं बनता, लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने फोकस को चुना भी है? हर दिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं, पहला आसान, दूसरा जरूरी। आसान रास्ता तुरंत खुशी देता है, जरूरी रास्ता धीरे धीरे जिंदगी बदल देता है। और हर सुबह तुम्हारा पहला फैसला तय करता है कि आज तुम किस रास्ते पर चलोगे। आज शोर बहुत है, हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दुनिया के कई महान विचार पूर्ण शांति में पैदा हुए थे, जब कोई आवाज नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, सिर्फ सोच थी। अगर तुम अपने दिमाग को हर समय जानकारी से भरते रहोगे तो नई सोच जगह कहां बनाएगी? हर बार जब तुम एक गैर जरूरी काम के लिए हां कहते हो तो किसी जरूरी काम को ना कह रहे होते हो।
हर छोटा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे बड़े सपने से थोड़ा सा समय चुरा लेता है, और धीरे धीरे वो वही छोटे छोटे नुकसान सबसे बड़ा नुकसान बन जाते हैं। आज बहुत लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। एक किताब आधी, एक कोर्स आधा, एक सपना आधा। लेकिन दुनिया शुरुआत का नहीं, पूरा करने वालों का सम्मान करती है। याद रखो, फोकस का मतलब सिर्फ शुरू करना नहीं, फोकस का मतलब अंत तक टिके रहना है। कल्पना करो, आज से 10 साल बाद तुम्हारा भविष्य वाला वर्जन तुम्हें एक चिट्ठी लिखता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, धन्यवाद। धन्यवाद उस दिन फोन नीचे रखने के लिए, धन्यवाद मुश्किल काम से भागने के बजाय उसे पूरा करने के लिए, धन्यवाद हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने के लिए। और फिर एक आखिरी लाइन, अगर तुमने उस दिन शुरुआत नहीं की होती तो मैं आज यहां नहीं होता। सफलता कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे हर सुबह, हर सही फैसले और हर उस पल में बनती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। उसी समय तुम अपना भविष्य लिख रहे होते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डीप वर्क इतना शक्तिशाली है तो दुनिया के ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्या उन्हें समय नहीं मिलता, या वे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे साधारण लोग अपनी दिनचर्या बदलकर असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी बदलने वाला अब समय नहीं, उस समय का इस्तेमाल होता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, आज तुम पूरे दिन बिजी रहे, लेकिन क्या तुमने वो एक काम किया जो सच में तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सकता था? या तुम सिर्फ छोटे छोटे कामों में पूरा दिन खो गए? यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव होना समझ बैठे हैं। सुबह फोन उठाया, कुछ मैसेजेस, थोड़ी ईमेल्स, थोड़ी सोशल मीडिया, फिर कुछ कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, और देखते ही देखते पूरा दिन खत्म। रात को तुम्हें लगता है कि आज बहुत काम किया, लेकिन अगर कोई पूछे आज ऐसा क्या किया जो तुम्हें एक कदम आगे ले गया, तो शायद जवाब देना मुश्किल हो जाए, क्योंकि व्यस्त होना और आगे बढ़ना दो अलग बातें हैं। कल्पना करो, हर सुबह तुम सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम पूरा कर सकूं तो वह कौन सा होगा? बस उसी काम पर सबसे पहले पूरा ध्यान दो। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग हर काम नहीं करते, वे सबसे जरूरी काम सबसे पहले करते हैं भी। लोग सोचते हैं कि एक नोटिफिकेशन सिर्फ 5 सेकंड लेती है, लेकिन असल कीमत 5 सेकंड नहीं होती। असल कीमत होती है तुम्हारा टूटा हुआ फ्लो, तुम्हारी बिखरी हुई सोच, और वह समय जो दोबारा उसी गहराई तक पहुंचने में लगता है। यही वजह है कि महान काम लगातार ध्यान मांगते हैं। बहुत लोग नई शुरुआत करने में माहिर होते हैं, नई किताब, नया कोर्स, नया बिजनेस आइडिया, नई रूटीन, लेकिन कुछ ही लोग उसे अंत तक ले जाते हैं। याद रखो, आइडियाज हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम होते हैं, और दुनिया इन्हीं लोगों को याद रखती है। कई बार तुम्हें अकेले काम करना पड़ेगा, कोई ताली नहीं होगी, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं होगी, कोई तुम्हें नहीं कहेगा शाबाश, लेकिन यही वे घंटे होते हैं जो तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर भीड़ में नहीं, खामोशी में बनता है। विजेता हर दिन परफेक्ट नहीं होते, उनका भी मन नहीं करता, वे भी थकते हैं, वे भी कभी कभी हारते हैं, लेकिन उनमें एक आदत होती है, वे रुकते नहीं। अगर आज रूटीन टूट गई तो वे कल फिर से शुरू करते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें धीरे धीरे सबसे अलग बना देती है। सोचो, 10 साल बाद लोग तुम्हें किस बात के लिए याद करेंगे? इसलिए कि तुम हर ट्रेंडिंग टॉपिक जानते थे, या इसलिए कि तुमने कुछ ऐसा बनाया जिसने दूसरों की जिंदगी पर असर छोड़ा? डीप वर्क सिर्फ करियर नहीं बनाता, वह एक विरासत बनाता है। हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई ना दे, हो सकता है लोग तुम्हें समझें भी नहीं, लेकिन हीरा भी धरती के अंदर लंबे समय तक दबाव सहता है, तब जाकर उसकी चमक दुनिया को दिखाई देती है। वैसे ही आज का तुम्हारा शांत संघर्ष कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब सिर्फ
एक आखिरी सवाल बचता है। अगर तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 2 घंटे पूरी एकाग्रता के हों, तो क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? या राज सिर्फ समय में नहीं, बल्कि उस इंसान में छिपा है जो तुम हर दिन बन रहे हो? यही हम अंतिम भाग में जानेंगे, क्योंकि डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को नई दिशा देने की कला है। इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार महसूस की, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, और वो है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसका ध्यान। लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अपना समय भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने ध्यान को इन्वेस्ट करते हैं। याद रखना, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी बढ़ती है। अगर तुम हर दिन अपना ध्यान सीखने में लगाते हो तो ज्ञान बढ़ेगा। अगर तुम अपना ध्यान सिर्फ मनोरंजन में खर्च करोगे तो समय तो बीतेगा, लेकिन जिंदगी शायद वहीं की वहीं रह जाएगी। कल्पना करो, 2 लोग एक ही मंजिल की तरफ चल रहे हैं। पहला हर मुश्किल पर रुक जाता है, दूसरा धीरे चलता है, लेकिन रुकता नहीं। 1 साल बाद मंजिल तक कौन पहुंचेगा? वह जो सबसे तेज नहीं था, बल्कि वह जिसने चलना नहीं छोड़ा। डीप वर्क यही सिखाता है, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, लेकिन रुको मत। आज दुनिया शोर से भरी हुई है, हर तरफ कोई ना कोई तुम्हारा ध्यान चाहता है, लेकिन जो इंसान अपने दिमाग में थोड़ी सी खामोशी बना लेता है, उसी के अंदर सबसे बड़े विचार जन्म लेते हैं, क्योंकि रचनात्मकता भीड़ में नहीं, एकांत में खिलती है। कल्पना करो, आज से 10 साल बाद तुम्हारा भविष्य वाला वर्जन तुम्हें देख रहा है। वह तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुमने अपने सपनों के लिए सच में समय निकाला था? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो तुम्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो आज भी देर नहीं हुई, क्योंकि भविष्य आज के फैसलों से बनता है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है, लेकिन असलियत में समस्या समय की नहीं, बिखरे हुए ध्यान की है। हर दिन अगर तुम 2 घंटे भी पूरी ईमानदारी से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दे दो, तो 1 साल बाद तुम्हारी पहचान बदल सकती है। अगर इस पूरी यात्रा से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो उन्हें कभी मत भूलना। पहली, हर दिन कुछ समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दो। दूसरी, बिजी होने के पीछे मत भागो, ऐसा काम करो जिसका परिणाम हो। तीसरी, हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि महानता एक दिन में नहीं बनती, वो हजारों शांत दिनों का परिणाम होती है। जब यह वीडियो खत्म होगा तो तुम्हारे फोन पर फिर नोटिफिकेशंस आएंगी, सोशल मीडिया फिर तुम्हें बुलाएगा, दुनिया फिर तुम्हारा ध्यान मांगेगी, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम हर आवाज के पीछे भागोगे या अपने सबसे बड़े सपने की आवाज सुनोगे? याद रखना, हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हो, तब तुम अपने भविष्य को हां कहते हो। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वह हर सुबह एक सही फैसले से शुरू होती है। हर दिन थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा पेशेंस, और फिर एक दिन दुनिया उसी इंसान को ओवरनाइट सक्सेस कहती है, जिसने सालों तक खामोशी में अपने सपनों पर काम किया था। अगर आज की इस यात्रा ने तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो आज एक छोटा फैसला लो। कल नहीं, अगले सोमवार नहीं, अभी फोन को कुछ देर के लिए एक तरफ रखो, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के साथ बैठो और अपने भविष्य के लिए आज का सबसे अच्छा घंटा इन्वेस्ट करो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग ज्यादा समय नहीं ढूंढते, वे अपने समय को सही दिशा देना सीख जाते हैं। किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी भी जाती हैं। अगर आज की कहानी ने आपकी सोच में एक भी बदलाव लाया है तो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।